सबसे पहले जब पेशेंट हमारे पास आता है तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि उसका जनरल और फिजिकल टेस्ट लिया जाए, यानी उसके सारे वाइटल्स चेक किए जाते हैं, उसका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, टेम्परेचर चेक किया जाता है, पल्स चेक की जाती है और उसका ब्लड शुगर लेवल चेक किया जाता है। ये सारी चीज़ें, ये वाइटल्स इसलिए चेक किए जाते हैं कि ये देखा जाता है कि वेदर इट इज़ नॉर्मल और नॉट। और अगर वो नॉर्मल नहीं होते तो हमें ये देखना होता है कि अगर इसके साथ कोई नफ्सियात का इशू है तो क्या इसको मेंटल डिसऑर्डर इन मेडिकल इश्यूज़ की वजह से तो नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास एक कंप्लीट इसकी पिक्चर होनी चाहिए उसकी तमाम फिज़िकल टेस्ट की। सेकंड हमारा स्टेप होता है कि हम फिर पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। एक डिटेल्ड हिस्ट्री ली जाती है और इसके मेजर कंपोनेंट्स यहाँ पर आपको मेंशन किए हुए नज़र आ रहे हैं। डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन से लेकर ड्रग हिस्ट्री तक ये सारे कंपोनेंट्स और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पेशेंट से पूछे जाते हैं, पेशेंट की फैमिली से पूछे जाते हैं, पेशेंट की बीमारी से मुतालिक। अब ये ना हिस्ट्री टेकिंग का जो प्रोसेस है ये काफ़ी इनफॉर्मल असेसमेंट प्रोसेस है। इसे इनफॉर्मल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पेशेंट का क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ और पेशेंट की फैमिली का क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ एक आम कॉन्वर्जेसन हो रही होती है, एक इनफॉर्मल सेटिंग में कॉन्वर्जेसन हो रही होती है, एक वर्बल एक्सचेंज हो रहा होता है दोनों में। तो ये नहीं है कि आप स्ट्रिक्टली इन हेडिंग्स को फॉलो कर रहे हैं, आप बैठे हैं और इन्हीं हेडिंग्स को देख देख के आप सवाल पूछ रहे हैं, नहीं, आपने ऐसे नहीं करना। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को हिस्ट्री लेने में कॉम्पिटेंस हासिल होना चाहिए कि जितना ज़्यादा वो कॉम्पिटेंट होगा उतने अच्छे से उसे इन सारी चीज़ों में ग्रिप हासिल होगी और उतनी ही अच्छे से वो सारी चीज़ें अपने पेशेंट से, पेशेंट की फैमिली से पूछेगा। आप भले इस सीक्वेंस को फॉलो ना करो, आप उनसे बातचीत करो, हर एक चीज़ पेशेंट के बारे में पूछो। जब आप हर इन तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, फिर उनको जब आप एक सिस्टमेटिक वे में लिखने बैठोगे, तब आप इन हेडिंग्स को भी लगाओगे और जो चीज़ें जिस जगह पर आपने लिखनी होंगी वहाँ लिखते जाओगे। ठीक है, अब किस कंपोनेंट में किस तरह के सवालात किए जाएंगे उन्हें हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन में हम पेशेंट का नाम, उसकी एज, फादर नेम, मदर नेम, पेशेंट का जेंडर, वो तो हमें नज़र आ जाएगा कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है। और इसके अलावा उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछते हैं, वो मैरिड है या सिंगल है, इस चीज़ के बारे में पूछा जाता है। पेशेंट की लैंग्वेज कौन सी है, सिंधी लैंग्वेज है या उर्दू स्पीकिंग है, ठीक है। और उसका एड्रेस, घर का एड्रेस या रेजिडेंशियल एरिया, कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। रेजिडेंशियल एरिया पूछने की वजह क्या है? हम ये जानना चाह रहे होते हैं कि जो पेशेंट है वो किस कल्चर से बिलोंग करता है, किस एरिया से आ रहा है और जहाँ जिस कल्चरल सेटिंग से वो बिलोंग करता है वहाँ पर उस डिसऑर्डर का रेट क्या है, जिस डिसऑर्डर के साथ पेशेंट हमारे पास आ रहा है। अगर वहाँ पे ऑलरेडी उस डिसऑर्डर का रेट हाई है तो इसका मतलब पेशेंट भी इसी वजह से उस डिसऑर्डर में मुब्तला हो गया। और अगर रेट लो है तो पेशेंट उस डिसऑर्डर में पेशेंट किस तरह मुब्तला हुआ, क्या वजह थी, वो फिर हमारा काम है कि हम उसको मज़ीद फाइंड आउट करते हैं, एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो और साथ साथ ये भी पता चलता है कि जिस जगह से बिलोंग कर रहा है वहाँ के ट्रेडिशंस क्या है, नॉर्म्स क्या हैं, ठीक है। तो ये डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन का जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन पूछने के बाद अब नेक्स्ट हमारा टारगेट होता है कि पेशेंट से हम पूछते हैं चीफ कंप्लेंट के बारे में कि उसको प्रॉब्लम क्या है, उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या है, इस वक्त उसको क्या मसला है, कहीं कोई तकलीफ़, कहीं कोई ऐसी बीमारी, ठीक है। तो अब यहाँ से पेशेंट से बातचीत शुरू होती है ओपन एंडेड क्वेश्चंस के साथ। हम पेशेंट को कहते हैं कि उसका हॉस्पिटल क्यों आना हुआ, हॉस्पिटल कैसे आना हुआ। तो ये जब आप पेशेंट से सवालात यहाँ से पूछना शुरू करेंगे तो एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका और पेशेंट का रैपो बिल्डिंग डेवलप हो जानी चाहिए ताकि पेशेंट आपके सवालात पर रिस्पॉन्ड करे। जब आपके और पेशेंट की एक पेयरिंग डेवलप हो जाएगी, एक रैपो बिल्ड हो जाएगा, तो फिर वो आपको हर चीज़ का सही रिस्पॉन्ड देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पेशेंट से पूछते हैं कि उसका हॉस्पिटल क्यों आना हुआ। तो फिर वो उस वक्त अपनी तकलीफ़ के बारे में बताता है कि मुझे घुटनों में दर्द था, मुझे कमर में तकलीफ़ थी, जो भी उसकी तकलीफ़ थी वो इस बारे में बताएगा, या उसको सीज़र पड़ते थे, ठीक है ना, तो इस वजह से उसे हॉस्पिटल लाया गया। तो अब यहाँ पे उसने अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में बता दिया जो कि उस वक्त उसमें मौजूद है या चीफ कंप्लेंट ने। तो उस वक्त जब आप पेशेंट से ये सवाल पूछते हैं तो वो आपको बता देता है जो भी उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन होगी, जो भी उसकी चीफ कंप्लेन होगी, ठीक है ना, उस बारे में बता देता है। नेक्स्ट फिर हमारा टारगेट क्या होता है, उस प्रेजेंट इलनेस के बारे में एक हिस्ट्री कलेक्ट करना, एक कंप्लीट पिक्चर कलेक्ट करना कि प्रेसिपिटेटिंग इवेंट के बारे में पूछते हैं। व्हाट इज़ प्रेसिपिटेटिंग इवेंट?
यानी यहाँ पे हम उससे पूछेंगे कि आपने अपने अंदर तब्दीली पहली बार कब महसूस की, ठीक है। फिर हम उससे पूछते हैं कि जो उसकी प्रॉब्लम है, जो भी उसकी इलनेस है, जो भी उसने बताई, ठीक है, तो उसका ऑनसेट कब हुआ था? इंसिडियस ऑनसेट था या सडनली उसको उस बीमारी में वो मुब्तला हो गया? इंसिडियस यानी आराम-आराम से स्लोली और ग्रेजुअली वो चीज़ होती थी, वो प्रॉब्लम होती थी, या सडनली वो चीज़ आ जाती थी। फिर कोर्स ऑफ इलनेस के बारे में पूछते हैं कि ये जो इलनेस है या जो भी इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है, ये कंटिन्यूअस उसमें रहती थी या एपिसोडिक वे में उसको उस चीज़ का शिकार होता था वो इंडिविजुअल। फिर उस ड्यूरेशन का पूछते थे कि जब भी वो उस चीज़ का शिकार होता था, उस प्रॉब्लम का शिकार होता था, तो वो कितनी देर तक उसका दौरानिया कायम रहता था, ठीक है, इस चीज़ के बारे में पूछते थे। और उस दौरान कौन-कौन से सिम्पटम्स यानी अलामात ज़ाहिर होती थी, वो सारी सीक्वेंस पूछेंगे। जो-जो अलामात पेशेंट को याद होगी वो हम लिखते जाएँगे, ठीक है? और ये पूछेंगे कि उसके स्ट्रेसर्स क्या थे, जिनकी वजह से वो इस प्रॉब्लम का शिकार हो जाता था। क्योंकि ज़ाहिर है कोई ना कोई स्ट्रेसर होगा, जिसको वो ठीक से डील नहीं कर पाता होगा, कोप अप नहीं कर पाता होगा और वो इस प्रॉब्लम का, इस इलनेस का शिकार हो गया, ठीक है ना? तो इस चीज़ के बारे में भी हम लोग पूछते हैं। तो उस प्रेज़ेंटिंग इलनेस का एक कंप्लीट पिक्चर लेना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे साथ-साथ हम लोग ये भी पूछते हैं कि पेशेंट प्रीवियसली उसने ट्रीटमेंट लिया था, हाँ या नहीं? इस बारे में पूछा जाता है। और अगर उसने ट्रीटमेंट लिया था, तो वो किस तरह का ट्रीटमेंट था? किसी मेडिकल डॉक्टर को दिखाया था, या किसी काउंसलर के पास गया था, या किसी मेंटल हॉस्पिटल में गया था, या किसी फेथ हीलर के पास गया था, जैसे हमारे यहाँ बाबा वगैरह होते हैं, या किसी हकीम के पास गया था, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि उसने किस तरह का ट्रीटमेंट लिया था, अपनी इस बीमारी का इलाज करवाने के लिए, ठीक है? अगर जब वो कहता है कि उसने मेडिकल ट्रीटमेंट लिया था, तो फिर हम उससे पूछेंगे, ठीक है, आप अपनी जितनी भी आपने दवाइयाँ उसने आपको लिख के दी, या आप हमें दिखाएँ कि आप कौन-सी मेडिसिन्स लेते रहें। उन मेडिसिन्स को देखना है, उनका मुआयना करना है। इसके अलावा उसने अगर कोई, उस मेडिकल डॉक्टर ने कोई टेस्ट वगैरह उसके किए थे, तो उनकी रिपोर्ट्स भी देखनी है। ठीक है, उसकी डायग्नोसिस क्या थी, ये चीज़ देखनी है। और अगर किसी हकीम के पास गया था, तो हकीम ने किस तरह की उसको मेडिसिन्स लिख के दी थी, उसके बारे में भी पूछना है। अगर किसी फेथ हीलर के पास गया था, तो उस शख्स ने उसे किस तरह ट्रीट किया, उसकी भी कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है, ठीक है? अगर किसी मेंटल हॉस्पिटल में गया था, तो वहाँ पे भी पूछना है कि उसने कितनी दफ़ा उस हॉस्पिटल का विज़िट किया? सिर्फ़ एक दफ़ा गया था, या उसका एक फ़ॉलो अप चेकअप रहता था? क्या उसकी कोई एडमिशन की हिस्ट्री भी रह चुकी है किसी मेंटल हॉस्पिटल में, या ऐसा कुछ नहीं है? तो ये सारी जो हिस्ट्री है वो हम लोग कलेक्ट करते हैं पेशेंट से, ठीक है? और अगर किसी काउंसलर के पास गया था, या किसी जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास गया था, तो उसके इसने कितने सेशंस लिए उसके साथ, ठीक है? तो ये सारी जो एक कंप्लीट पिक्चर लेना हमारा काम होता है। इससे क्या होता है कि हमें पेशेंट की एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाती है। नेक्स्ट हमारा फिर टारगेट होता है कि हम मेडिकल इलनेस के बारे में पूछते हैं कि पेशेंट के साथ कोई मेडिकल इशू तो नहीं है। और इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं कि पेशेंट से उसके बायोलॉजिकल सिम्टम्स की हिस्ट्री लेते हैं। यानी उसकी एपेटाइट कैसी है, उसको भूख ठीक लगती है या नहीं, पहले उसकी भूख कैसे थी बीमारी से पहले, और बीमारी के बाद अब उसकी भूख कैसी है, वक्त पे खाना खाता है या नहीं, ठीक है, ये सारी चीज़ पूछते हैं। और इसके अलावा हम पूछते हैं कि उसके साथ कोई रेस्पिरेटरी इश्यूज़ तो नहीं है, साँस उसको ठीक तरीके से आती है या नहीं, कोई सीने में तकलीफ़ तो नहीं होती, ठीक है? उसके साथ कोई डायबिटीज़ का इश्यू तो नहीं है। हम फिर उसकी यूरिनेशन के बारे में पूछते हैं कि यूरिनेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। स्लीप इश्यूज़ के बारे में पूछते हैं कि कहीं उसकी नींद कैसी है, वक़्त पे सोता है या नहीं, या पूरी रात जागता रहता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। कोई हेडेक, स्टमक में प्रॉब्लम, या कोई पेट में दर्द, या कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, ठीक है? इन तमाम बायोलॉजिकल सिम्पटम्स के बारे में हम लोग जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अपने इस डोमेन में, हिस्ट्री ऑफ मेडिकल इलनेस वाले पोर्शन में, ठीक है? नेक्स्ट हमारा फिर डोमेन होता है पास्ट साइकाइट्री हिस्ट्री, जो है हम कलेक्ट करते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग क्या पूछते हैं कि जब हमने पीछे पढ़ा था अभी चीफ़ कंप्लेंट के बारे में, वहाँ पे पेशेंट आपको जो भी अपनी चीफ़ कंप्लेंट बताएगा, तो यहाँ पे उसी से लिंक करके आपने उससे सवाल पूछना है कि जब आपको वो सिम्टम्स ज़ाहिर होते थे, जो भी आपके साथ चीफ़ प्रॉब्लम है या जो भी आपके साथ मसला है, तो उसके सिम्टम्स जब ज़ाहिर होते थे, तो उसके बाद आपका रिएक्शन क्या होता था? आप कैसा बिहेव करते थे घर के अंदर, घर वालों के साथ आपका कैसा रवैया हो जाता था बीमारी में, ठीक है? और क्या आपके दिमाग में चल रहा होता था? किस तरह आप महसूस कर रहे होते थे? तो यानी इंडिविजुअल की थॉट्स, फीलिंग्स और उसके बिहेवियर, तीनों चीज़ों के बारे में हमें पूछना है कि बीमारी के बाद या सिम्पटम्स ज़ाहिर होने के बाद उसका रवैया क्या होता था? 3 चीज़ों के बारे में पूछेंगे। फिर हमने ये भी पूछना है कि क्या वो अवेयर था कि उसे वाक़ई कोई प्रॉब्लम है, या उसे ऐसा कुछ नहीं लगता था कि उसके साथ कोई नफ्सियात का प्रॉब्लम है? मतलब हम उसकी अवेयरनेस यहाँ पे चेक कर रहे होते थे कि उसे वाक़ई हेल्प की ज़रूरत थी, क्या उसने महसूस किया ऐसा? ठीक है, और अगर वो मेडिसिन्स लेता था,
तो क्या उसके बाद वो ठीक हो जाता था? क्योंकि अब ये चीज़ वो आपको पीछे हिस्ट्री में बता देगा कि अगर उसने कहीं से इलाज करवाया है तो मेडिसिन्स भी उसको दिखानी पड़ेंगी। तो हमने फिर यहाँ पे इस चीज़ को मज़ीद इलैबोरेट करना है कि अगर आप मेडिसिन्स लेते थे तो क्या आप ठीक हो जाते थे? मेडिसिन्स लेने के बाद आपका क्या रवैया होता था? आप कैसा महसूस करते थे? क्या आपको फ़र्क पड़ता था? ठीक है? और अगर मेडिसिन्स आप भूल जाते थे या छोड़ देते थे, फिर आपका क्या रवैया होता था? उस वक़्त आप कैसा महसूस करते थे? क्या आपकी बीमारी क्या बढ़ जाती थी? तो इन तमाम तर चीज़ों के बारे में हम हिस्ट्री में हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे पास्ट साइकियाट्रिक हिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट हमारा डोमेन होता है फॉरेंसिक हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं हम लोग। फॉरेंसिक हिस्ट्री बोलते हैं इसको और क्रिमिनल हिस्ट्री भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पेशेंट से पूछते हैं कि क्या वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रह चुका है? ऐसा कुछ याद है उसे? तो वो फिर आपको बताएगा। अगर हाँ कहता है तो मज़ीद आपने उससे सवाल पूछना है कि किस तरह की एक्टिविटी थी वो, ठीक है? और क्या उसे कभी जेल जाने का इत्तेफ़ाक हुआ? क्या कभी पुलिस का उसको एक्सपीरियंस है, पुलिस स्टेशन गया है वो? तो अगर वो कहता है हाँ, तो हमें यहाँ पे मज़ीद पूछना है कि क्यों? क्यों गया था? और अगर गया था तो उसकी वजह क्या थी? और पुलिस का उसके साथ रवैया कैसे था? और उस दिन अगर वो जेल में रहा, तो उसके ऊपर क्या असर पड़ा उस चीज़ का? ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम लोग फॉरेंसिक हिस्ट्री में कलेक्ट करते हैं। फॉरेंसिक हिस्ट्री के बाद हमारा नेक्स्ट डोमेन होता है फैमिली हिस्ट्री। हम पेशेंट से उसकी फैमिली के बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस डोमेन में हासिल करने की कोशिश करते हैं। हम क्या पूछते हैं कि पेशेंट से पूछते हैं कि पेशेंट के पेरेंट्स हयात हैं या नहीं, ठीक है? और उसके बहन भाई कितने हैं? उसका बर्थ ऑर्डर क्या है? ठीक है? ये पूछा जाता है। फैमिली सिस्टम कैसा है? जॉइंट है या न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है? और वो खुद मैरिड है या नहीं? और कितने बहन भाई हैं जो मैरिड हैं? और उनके बच्चे कितने हैं? और टोटल फैमिली मेंबर्स कितने हैं? और घर के अंदर कमाने वाले कितने हैं और खाने वाले कितने हैं, ये पूछा जाता है। घर कितना बड़ा है और घर में कमरे कितने हैं, और जो है फ़ादर अगर कोई पढ़ा लिखा है तो फिर उसके बारे में पूछा जाएगा कि उसका एजुकेशनल स्टेटस क्या है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, और इसके अलावा उनके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा जाएगा। फ़ादर के टेम्परामेंटल लेवल के बारे में पूछा जाएगा, मदर के टेम्परामेंटल लेवल के बारे में पूछा जाएगा, और सिबलिंग्स के टेम्परामेंटल लेवल के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है? और इसके अलावा अगर अगर फ़ादर ने 2 शादियाँ की हैं, तो उसकी वजह क्या थी? और उस वक़्त पेशेंट की उम्र कितनी थी? और इस चीज़ का पेशेंट के ऊपर कैसा असर पड़ा, ठीक है ना? तो ये जो है ये सारी चीज़ें कलेक्ट की जाती हैं, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन ली जाएँगी। और साथ-साथ हम ये भी पूछ सकते हैं कि जो पेशेंट है, अगर उसके पेरेंट्स हयात नहीं हैं, तो फिर हम उससे ये भी पूछ सकते हैं कि उसको किसने जो है उसकी परवरिश किसने की, ठीक है? उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और जो है यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि पेशेंट का जो है अटैचमेंट फैमिली मेंबर में से किसके साथ ज़्यादा थी, और उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या था, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे या अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, ठीक है? ये सारी चीज़ें, ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे कलेक्ट की जाएगी। और इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि इनके यहाँ किस तरह की जो है रस्म व रिवाज होती है, क्या इनमें कज़िन मैरिज होती है या ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है? और पेशेंट खुद शादीशुदा है या नहीं, उसके खुद के कितने बच्चे हैं, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है यानी फैमिली के बारे में हर तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ कलेक्ट की जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो डोमेन है वो है सेक्सुअल हिस्ट्री। सेक्सुअल हिस्ट्री में पूछा जाता है कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, और यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि पेशेंट को फ़र्स्ट टाइम अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन कब महसूस हुई। अगर पेशेंट आपको पिछली डोमेन में अगर ये बता चुका है कि वो को एजुकेशन में पढ़ चुका है या पढ़ चुकी है, तो फिर आपने उस चीज़ को मज़ीद एलेबोरेट करना है, उसे एक्सप्लोर करना है कि अच्छा वो को एजुकेशन में पढ़ चुका है या पढ़ चुकी है, तो उसको क्या कभी वहाँ पे किसी अपोजिट सेक्स के साथ अट्रैक्शन महसूस हुई? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि उसे कोई अच्छा लग रहा है, उसके साथ उसे अच्छा महसूस होता है? ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग सवालात पूछते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास फीमेल पेशेंट आती है, तो फिर हम उसकी जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में भी कंप्लीट हिस्ट्री लेते हैं कि उसको ये साइकिल कब स्टार्ट हुई, किस एज में स्टार्ट हुई, और मेनोपॉज़ किस एज में आया, ठीक है? और क्या उसे कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़े? क्या इस दौरान उसे कोई तकलीफ़ वग़ैरह होती थी जब भी साइकिल स्टार्ट होती थी या साइकिल के बीच में ही, ठीक है? और कितनी देर तक वो साइकिल का दौरानिया रहता था? तो इन सारी चीज़ों के बारे में हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा इधर हमारे पास मेल पेशेंट हो या फीमेल पेशेंट हो, हम उनसे ये सवाल पूछते हैं कि शादी अगर उसकी जल्दी हुई है तो जल्दी होने की वजह क्या थी? देर से हुई है तो देर से शादी होने की वजह क्या थी? और अगर शादी अब तक नहीं हुई है तो उसकी वजह क्या थी? और शादी हो गई है और डिवोर्स हो चुकी है तो डिवोर्स होने की क्या वजह थी? तो इन चीज़ों के बारे में भी हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है, क्योंकि वो इवेंट्स हैं जो कि इंसान के ऊपर बहुत गहरा असर डालते हैं। तो इन हर एक
जो पॉइंट है उनको जो है बारीक बीनी के साथ यहाँ पे देखा जाता है हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा हम उनसे ये भी पूछते हैं कि अगर मैरिड लाइफ जब उन शादीशुदा थी तो उस दौरान क्या कॉम्प्लिकेशंस उन्हें फेस करने पड़े, क्या इश्यूज थे जो कि इनकी लाइफ में इनको बहुत ज़्यादा इनको फेस करने पड़े। और ये भी पूछते हैं हम लोग कि शादी के बाद बच्चे कितने साल बाद हुए, और अगर जल्दी हुए देर से हुए तो उसकी क्या वजह थी, ठीक है। और क्या डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशंस फीमेल को फेस करने पड़े, ठीक है। ये सारी जो और ये भी पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसे क्या क्या उसके लिए स्ट्रेसर्स थे जो कि उसने फेस किए, और क्या कॉम्प्लिकेशंस उसने फेस की। ये तमाम तरह चीज़ें जो है हम लोग सेक्सुअल हिस्ट्री में पूछते हैं। और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन भी हम यहाँ पे पूछ सकते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं किस चिल्ड्रन के दौरान जब वो पैदा होने वाला था तो उसने हर बच्चे के दौरान, अगर 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों की हिस्ट्री लेंगे कि हर बार जब वो प्रेग्नेंट होती थी तो उस दौरान उसे किन किन तरह के कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना पड़ता था, क्योंकि एक डिटेल हिस्ट्री है जो कि हमें लेनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारा जो डोमेन है वो है सोशल हिस्ट्री। सोशल हिस्ट्री में हम बेसिकली पूछते हैं कि इंडिविजुअल की सोशलाइजेशन किस लेवल पे फॉल कर रही है। हम पूछते हैं उससे कि उसके नेबर्स के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, उसके फ्रेंड्स कितने हैं और क्लोज़ फ्रेंड्स कितने हैं, ठीक है। और अगर वो कहीं जॉब करता है तो उसकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी है, कलीग्स के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है। तो ये सारी चीज़ें हम उससे पूछते हैं, ठीक है, सोशल हिस्ट्री में लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा डोमेन होता है प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी। नाउ व्हाट इज़ दिस? प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि बीमारी से पहले की शख्सियत कैसी थी, ठीक है। तो उसके बारे में पूछते हैं कि उसका बीमारी से पहले दूसरों के साथ किस तरह का एटीट्यूड होता था, खुद के साथ कैसा एटीट्यूड होता था, वो अपने बारे में क्या सोचता था, क्या उसके गोल्स थे, ठीक है। और उसके रिलीजियस बिलीव्स कैसे थे, इन चीज़ों के बारे में पूछता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ठीक है, उसके रिलीजियस बिलीव्स किस लेवल के थे, क्योंकि एक होता है ना बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं लोगों के रिलीजियस बिलीव्स और कुछ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में भी हमें पूछना पड़ता है। और फारिग औकात में क्या करता था वो, लेजर टाइम एक्टिविटीज़ उसकी क्या थी, ठीक है, उसके इंटरेस्ट क्या थे, किन चीज़ों पे उसको शौक था, ठीक है। और स्ट्रेस के दौरान वो किस तरह का रवैया उसका हो जाता था, क्या महसूस करता था। तो ये सारी चीज़ें हम पूछते हैं प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी में। हम उससे इस तरह पूछते हैं कि बीमारी से पहले आप क्या करते थे, बीमारी से पहले आप कैसे थे। तो ये सारी हिस्ट्री हम पूछते हैं। और अगर पेशेंट को याद नहीं आ रहा तो फिर हम उसकी फैमिली से पूछेंगे कि पहले ये कैसा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा डोमेन होता है ड्रग हिस्ट्री। ड्रग हिस्ट्री में हम ये पूछने की कोशिश कर रहे होते हैं बेसिकली क्या पेशेंट कोई ड्रग अब्यूज़ तो नहीं कर रहा, ठीक है, किसी ना किसी ड्रग अब्यूज़ में इन्वॉल्व तो नहीं है। और अगर है तो हम उस ड्रग का नाम पूछते हैं, उस ड्रग में इन्वॉल्व कब हुआ ये पूछते हैं, और क्यों उसकी लत लगी, ये सब चीज़ें हम पूछते हैं। और क्या कभी उसने इस चीज़ को छुड़वाने की उसकी फैमिली ने कोशिश की या नहीं, ठीक है। तो और पेशेंट क्या समझता है कि ये ड्रग लेना अच्छी बात है या नहीं, उसको कितनी अवेयरनेस है इस बारे में, तो ये भी यहाँ पे पूछा जाता है। और अगर वो ड्रग नहीं लेता तो यहाँ पे इस चीज़ को भी हम मेंशन करते हैं कि ये ड्रग में इन्वॉल्व नहीं है। ये थी हमारी कंप्लीट डिटेल्ड इनफॉर्मल असेसमेंट, जिसे हम कहते हैं हिस्ट्री टेकिंग, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल तरीके से ली जाती है और ये सारे कंपोनेंट्स पूछना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर एक कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और हर कंपोनेंट जो है हमें हेल्प आउट कर सकता है पेशेंट की डायग्नोसिस बनाने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है स्ट्रिक्टली इन सारी हेडिंग्स को जो है सीक्वेंस के साथ फॉलो करें। सारी हेडिंग्स फॉलो ज़रूर करनी है लेकिन सीक्वेंस के साथ फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। आपने इनफॉर्मल सेटिंग में पेशेंट और इसकी फैमिली से ये एक तरह की बातचीत होती है ना दो लोगों के दरमियान, वैसे बातचीत करनी है और उनसे हिस्ट्री कलेक्ट करनी है। जब आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हो तो फिर आप एक सिस्टमेटिक वे में उन सारी चीज़ों को जो कि आपने पूछी है उन्हें आप सिस्टमेटिक वे में लिखते हो इन्हीं हेडिंग्स को फॉलो करते हुए, राइट। तो ये थी हमारी कंप्लीट हिस्ट्री टेकिंग का एक प्रोसीजर।